आज की हमारी वीडियो है स्फीयर के ऊपर, मतलब गोले के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम स्फीयर के फॉर्मूले बनाएंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, बने कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि किस फिगर को हम स्फीयर कहेंगे। जैसे ये बॉल है, गेंद है, तो ये क्या है, स्फीयर है। तो इस टाइप की जो फिगर होगी, मतलब कि गोल गोल फिगर और 3 डायमेंशन हो उसमें, तो इस टाइप की फिगर को हम स्फीयर बोलते हैं। सर्किल और स्फीयर ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सर्कल 2D फिगर है, वो भी गोल होती है, लेकिन वो 2D फिगर होती है। ये भी गोल होती है, ये 3D फिगर होती है। तो इस टाइप की जो फिगर होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे, मतलब गोला बोलेंगे। देख लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में बोल देते हैं CS से, मतलब हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इधर टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख देते हैं TH से, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उधर वॉल्यूम लिखा हुआ है, मतलब आयतन। तो मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका कि हमें कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, CS से लगाना है, कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब TH से लगाना है। तो मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ कि जिस फिगर का मुंह खुला हुआ होगा उस टाइम पे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, CS से लगाते हैं। और जब वह फिगर पूरी तरह बंद होती है, हर जगह से पूरी तरह क्लोज्ड होती है, तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आइए हम स्फीयर के ये सारे फॉर्मूले बनाते हैं, गोले के ये सारे फॉर्मूले बनाते हैं। अब एक बात समझो, इसे स्फीयर बोलते हैं तो ये तो कहीं से खुला हुआ है ही नहीं, क्या है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, इसलिए स्फीयर का CS से होता ही नहीं, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता ही नहीं। तो स्फीयर का केवल TS से होता है, मतलब गोले का केवल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो स्फीयर के TS से का क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो जो ये स्फीयर है, स्फीयर की जो ये आउटर सरफेस है, मतलब जो बाहर वाली सतह है, तो इस बाहर वाली सतह का एरिया लिखा जाएगा यहाँ पर। जो भी इसकी टोटल सतह बनेगी, ये बाहर वाली आउटर वाली, तो बाहर वाली सतह के एरिया को लिखेंगे हम यहाँ पर TS में। तो हमारा जो ये स्फीयर है, इसका डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, मतलब इसका व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस डायामीटर की आधी होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो उधर हमने लिख लिया है कि जो ये वाला स्फीयर है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आइए फिर हम बनाते हैं इस वाले स्फीयर का TS से, मतलब इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम एक काम करते हैं, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है इस स्फीयर की, तो हम 3 सेंटीमीटर वाले सर्किल काट काट के अलग को रख लेते हैं 5-6, मतलब कि 5-6 वृत्त हमने 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के ही काट काट के अलग को रख लिए। और फिर हम उन सर्किल की मदद से ये देखते हैं कि कितने सर्किल इसकी आउटर सरफेस को, ये जो बाहर वाली सतह है, इस आउटर सरफेस को कितने सर्किल पूरी तरह से ढक लेंगे, मतलब कितने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त इसकी बाहर वाली सतह को पूरी तरह ढक लेंगे। तो आइए फिर ट्राई करते हैं। जैसे कि ये पहला सर्किल है, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस स्फीयर की भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आइए फिर ढकते हैं इसकी बाहर वाली सरफेस को इस टाइप के सर्किलों से। तो ये ढक दिया। अब दूसरा सर्कल उठाते हैं, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये ढक दिया। अब तीसरा सर्किल उठाते हैं, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये। अब चौथा सर्किल उठाते हैं, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मतलब जो ये चारों सर्किल थे इनकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और जो ये स्फीयर है, जो ये गोला है, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो स्फीयर है इन्हें 4 सर्किलों ने ढक लिया। तो मतलब ये निकला कि इस स्फीयर को इस टाइप के 4 सर्किलों ने पूरी तरह से ढक लिया, मतलब इसकी बाहर वाली सतह को इस टाइप के 4 सर्किलों ने पूरी तरह से ढक लिया। तो ये बात एकदम हमेशा सत्य रहेगी कि अगर स्फीयर की रेडियस और सर्किल की रेडियस बराबर है, तो इस स्फीयर की बाहर वाली सतह को 4 सर्किल पूरी तरह से ढक लेंगे। हमें तो इस स्फीयर की आउटर सरफेस का एरिया चाहिए, मतलब इस गोले की जो ये बाहर वाली सतह है इसका एरिया चाहिए। और अभी अभी आपने देखा कि इसकी बाहर वाली सतह को 4 बराबर रेडियस वाले सर्किल ने पूरी तरह से ढक लिया था। तो क्या मतलब निकला कि उन चारों सर्किलों का एरिया जोड़ दो तो हमें ये जो ये बाहर वाली सतह है इस गोले की बाहर वाली सतह का एरिया मिल जाएगा। तो आइए फिर करते हैं।
तो पहले सर्किल का एरिया, दूसरे सर्किल का एरिया, तीसरे सर्किल का एरिया और चौथे सर्कल का एरिया। तो ऐसा करने से मतलब कि हम उन 4 सर्किल का एरिया जोड़ देंगे तो हमें इस गोले की बाहर वाली सतह का एरिया मिल जाएगा। गोले की बाहर वाली सतह को ही क्या कहते हैं, टीएस से कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। और हमने ये मान ही लिया था शुरू में ही कि जो रेडियस इसकी है, जो रेडियस इस स्फीयर की है वही रेडियस इस सर्किल की है, मतलब जो त्रिज्या इस गोले की है वही त्रिज्या इस वृत्त की है। तो हमने क्या मानी थी इसकी रेडियस, इसकी रेडियस हमने शुरू में आर मानी थी और 3 सेंटीमीटर ये प्रैक्टिकल के लिए मान ली थी। अभी तो ये समझो कि इसकी रेडियस जो है वो आर है, तो चारों सर्किलों की भी रेडियस क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। तो करते हैं फिर, पहले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दूसरा सर्किल भी बिल्कुल पहले के बराबर ही है। चारों सर्किल की रेडियस क्या है, इक्वल है, और चारों सर्किल की रेडियस स्फीयर की रेडियस के बराबर है। तो जब स्फीयर की रेडियस आर तो इन सर्किलों की रेडियस भी आर हो जाएगी। तो दूसरे सर्किल की भी पाई आर स्क्वायर, तीसरे सर्किल की का भी एरिया पाई आर स्क्वायर, चौथे सर्किल का भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ के क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा स्फीयर का टीएस से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आइए फिर बनाते हैं हम स्फीयर का वॉल्यूम, मतलब गोले का आयतन। तो आयतन बनाने से पहले हम एक्स्ट्रा चीज़ समझते हैं। जैसे मान लिया ये फिगर ले ली मैंने, तो ये फिगर क्या कहलाई जाएगी, ये सिलेंडर कहलाई जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिलेंडर है, बेलन है। तो इस सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर है, मतलब इस बेलन की ऊंचाई जो है वह 6 सेंटीमीटर है। और इस पर हमने कुछ मेजरमेंट लिख लिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। तो मतलब इतनी जो ये हाइट है पूरी, यह 6 सेंटीमीटर है। अब हम फिर से अपने गोले पे आते हैं, स्फीयर पे आते हैं। तो इस स्फीयर की रेडियस कितनी थी, इस स्फीयर की रेडियस हमने शुरू में ही मान ली थी 3 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का दुगना, तो कितना हो जाएगा डायमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसका व्यास क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं डायमीटर क्या कहलाया जाएगा, कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और वो नीचे को निकले यहाँ तक, तो वो क्या कहलाया जाएगा, इसका डायमीटर कहलाया जाएगा। मतलब कि ये इतना जो है ये इसका डायमीटर है। यहाँ से मैं बॉल निकाल देता हूँ, तो ये इतनी जो लंबाई है मेरे अंगूठे से इस उंगली तक की जो लेंथ होगी, यह इस स्फीयर की डायमीटर होगी, इस गोले का व्यास होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई बनी कि भाई, जब ये डायमीटर है इस स्फीयर का तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनी ये भी 6 सेंटीमीटर बनी। तो इतनी लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए ये भी तो बोल सकता हूँ कि इतनी लेंथ इस स्फीयर की हाइट है, इस स्फीयर की ऊंचाई है। देख लो भाई, फिर से ये लगा दिया, निकाल दिया, तो इस स्फीयर की क्या है, इतनी ये ऊंचाई है। थोड़ी देर के लिए बोल दो, तो इस स्फीयर की ऊंचाई कितनी बनी, 6 सेंटीमीटर बनी। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो स्फीयर की हाइट कितनी बनी, 6 सेंटीमीटर बनी। और हमने जो ये लिया था, ये सिलेंडर जो लिया था बेलन, लिख लेते हैं यहाँ पर सिलेंडर, इसकी भी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। सिलेंडर मतलब बेलन, तो इसकी भी हाइट कितनी है, इसकी भी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो भाई जो ये स्फीयर था इसकी भी हाइट 6 सेंटीमीटर, और जो हमने ये सिलेंडर लिया है इसकी भी हाइट 6 सेंटीमीटर है। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका कि वॉल्यूम या आयतन क्या कहलाता है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। तो इसका मतलब ये हुआ, इस स्फीयर की खाली जगह में, जो अंदर की तरफ खाली जगह है, इसमें कितनी चीज़ आ जाएगी, वही इसका वॉल्यूम कहलाया जाएगा, वही इसका आयतन कहलाया जाएगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसकी खाली जगह को पानी से भरते हैं ऊपर तक, और फिर इसे हमने पानी से भर लिया ऊपर तक, और फिर इस गेंद को, मतलब इस गोले को, इस स्फीयर को इस सिलेंडर में डाल देंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। आई बात समझ में। इसमें पहले हमें ऊपर तक पानी भरना है और फिर वो पानी सारा इसमें पलट देना है, मतलब इसमें पलट देना है सिलेंडर में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है एक्सपेरिमेंट का। देखो भाई, हम पहले ही मान चुके हैं इस स्फीयर की भी हाइट 6 सेंटीमीटर है और जो ये वाला सिलेंडर है इसकी भी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम
जो इसमें हमने पानी भरा था, इस पानी को हम अब इसमें डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये वाला जो स्पेयर है वो अब ये है, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम पानी भरते हैं इसमें, मतलब स्पेयर का पानी सारा का सारा सिलेंडर में डालते हैं। ऊपर कर थोड़ा, तो देखो क्या रिजल्ट निकला। 4 सेंटीमीटर तक भरा गया पानी, मतलब बेलन में 4 सेंटीमीटर तक ही पानी भरा गया। तो आया कुछ समझ में यहाँ से? तो हम कह सकते हैं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। पूरी हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर थी और 4 सेंटीमीटर तक भरा गया पानी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका 2/3 भाग ही फिल हुआ है, मतलब बेलन का 2/3 भाग ही भरा गया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर स्पेयर और सिलेंडर की हाइट और रेडियस बराबर है तो स्पेयर हमेशा सिलेंडर के 2/3 भाग को ही भर पाएगा। मतलब कि अगर गोले की और बेलन की हाइट और रेडियस बराबर हैं तो गोला हमेशा बेलन के 2/3 भाग को ही भर पाएगा। अब देखो ये हाइट कम हो गई, इस वजह से हो गई क्योंकि पानी निकल रहा है साइड से धीरे धीरे। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यदि स्पेयर और सिलेंडर की हाइट और रेडियस बराबर हैं तो हमेशा स्पेयर का वॉल्यूम 2/3 बनेगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। यदि गोले और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो गोले का आयतन हमेशा 2/3 बनेगा बेलन के आयतन के। तो कर लो फिर इस इक्वेशन को सोल्व। तो वी स्पेयर इज इक्वल टू 2/3 और सिलेंडर का वॉल्यूम हम अपनी पहली वीडियो में बना ही चुके थे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आया था πr² और हाइट क्या मानी है सिलेंडर की, h मानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा h। अब देखो भाई हम पहले ही मान चुके थे कि इन दोनों फिगर की हाइट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। सिलेंडर की भी हाइट और इस स्पेयर की भी हाइट बराबर है। अब हमने शुरू में ही मान लिया था इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट ये थी इतनी कि अगर मैं बॉल निकाल दूं यहाँ से तो ये क्या थी, इसकी h थी, इसकी हाइट थी। तो ये क्या है, ये इसका डायामीटर ही तो है, ये इसका व्यास है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी कि h इज इक्वल टू डायामीटर, h इज इक्वल टू 2r। तो लिख लो। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये स्पेयर के लिए h माना है, यह h इज इक्वल टू व्यास होगा, और व्यास कितना होता है, 2r होता है। तो h इज इक्वल टू 2r होगा स्पेयर के लिए। तो यहाँ पर h की जगह पर 2r रख लो। तो क्या बनेगा, 2/3 πr² और h की जगह पे हमें रखना है 2r। और इस देख लो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल। तो वी स्पेयर इज इक्वल टू, इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4 और अपॉन में 3 है तो 4/3 पाई और r² और r की मल्टीप्लाई होके आ जाएगा r³। तो ये हमारा स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेमिस्फेयर को समझेंगे, हेमिस्फेयर के सारे फॉर्मूले बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।